हेलो बच्चों, यहाँ हम आपको अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं और आपको इसमें बताएंगे कि कैसे किसी पेरेंट्स के अगर ब्लड ग्रुप ए बी या समथिंग कुछ होते हैं तो हम उनके ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप जाने की चांसेस ज़्यादा होती है, ये हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप टोटल होते हैं 4 तरह के। ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ध्यान आपको ये रखना है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब है ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स में कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, तो आपको पता है क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों में ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट के क्रोमोसोम्स फीमेल में जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि एक्स और एक्स होता है, और जो 23rd पेयर मेल में होता है वो एक्स और वाई यानी कि हेटेरोक्रोमोसोम्स होता है। फिलहाल यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आई ए को हम 2 तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। एक, अगर हम आई ए है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप आई, यानी आई ए का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर एक आई ए के साथ अगर आई ओ हो जाता है तो इसका मतलब भी है कि ब्लड ग्रुप ए ही होगा, और शो नहीं किया जाता है। आई बी के लिए भी सेम कंडीशन है कि आई बी और आई बी अगर है तो इसका मतलब है वो ब्लड ग्रुप बी है, और अगर आई बी और आई ओ है, किसी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ओ के आगे आ जाने से ब्लड ग्रुप तब भी बी ही रहेगा। ब्लड ग्रुप अगर ओ या आगे पीछे है ओ या बी तो उसको हम बी ही मानेंगे। जैसे कि इसके भी अगर हम पहले कर देते हैं तो भी हम इसको ए ही ब्लड ग्रुप मानेंगे। ऐसे ही आ जाते हैं ब्लड ग्रुप ए बी पे, तो इसके लिए आई ए आई बी जो हो जाएगा इससे डिनोट करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप ओ के लिए आई ओ होना चाहिए। ये तो हमने बता दिया इंडिकेशन कि कैसे आप इसको डिनोट करते हैं। अब हम लेते हैं किसी पेरेंट्स को और उनके ब्लड ग्रुप मानते हैं। मान लिया एक, अभी हम पेरेंट्स को मान रहे हैं, ये P1 है, और मेल का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, और फीमेल इसका सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। मान लिया कि कोई मेल है जिसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो आई, अब चूंकि मेल का किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो आई ओ है, ब्लड ग्रुप ए, यानी मेल का ब्लड ग्रुप ए है, और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है मान लिया। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे आप मेंडल के लॉ में टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करा रहे थे, एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, क्रॉस आपको बिल्कुल वैसे ही कराना है। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम आई ए का क्रॉस करा रहे हैं इसके साथ, फीमेल के साथ, चूंकि मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हो रही है, तो हमें F1 जनरेशन में कुछ इस तरह से ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा मीन्स आई ए, यानी एक ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसके साथ होगा तो आई ए और आई बी ब्लड ग्रुप, यानी इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तीसरा ऑफस्प्रिंग आई ओ और आई ए हो जाएगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, और फिर इसका क्रॉस इससे होगा तो ये हो जाएगा आई ओ और आई बी हो जाएगा। यानी हम सिंपल समझा सकते हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, अब ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स को डिनोट नहीं किया है, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, और ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ये बी। यानी हमें मिल रहा है क्या कि हम कह सकते हैं, अगर हम रेशियो निकालते हैं इनके बीच, तो रेशियो हमें 3 तरह के ब्लड ग्रुप मिले हैं। एक ब्लड ग्रुप मिला है ए, दूसरा ब्लड ग्रुप मिला है ए बी, और तीसरा ब्लड ग्रुप मिला है बी। अगर हम रेशियो की बात करें तो हमको 2 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं, यानी 2 ऐसे हैं ऑफस्प्रिंग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, और
एक ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और एक ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें रेशियो मिला है कुल 2:1:1 का। यानी हमें ये पता चला है कि पहली जनरेशन में, अब हम देख सकते हैं कि एक तो ऐसा था जिसका ब्लड ग्रुप ए बी था, यानी इसने अपने माता को फॉलो किया। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो इन ना माँ का ना पिता का और इन दोनों का ही ब्लड ग्रुप बी नहीं था, इसका ए था और इसका ए बी था। लेकिन फिर भी इसके ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन, पहली जनरेशन में एक ऑफस्प्रिंग ऐसा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप बी था। इस तरीके से हम दूसरा क्रॉस मान लीजिए, अब हम अगर दूसरी पीढ़ी में चलते हैं और हम मानते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि अभी तक हम बी का नहीं कराएं इसलिए हम आपको बी का लेकर के बताते हैं। मान लिया ये बी कोई लड़की है, यानी कि अब इसकी शादी हम किसी मेल से कराते हैं। मान लिया ये कोई लड़की है, फीमेल मान लेते हैं इसको, और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, यानी कि IOIB। ये चूँकि हम इसको P2 मानेंगे क्योंकि इसके पहले हमने P1 माना था। ये पेरेंट 1 था, इनके ऑफस्प्रिंग थे, ये भी जनरेशन बड़ी होगी। इसकी शादी किसी नॉर्मल पर्सन से करा रहे हैं, मेल से, जिसका ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं O है। O को हम सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसकी शादी इस जो B ब्लड ग्रुप की फीमेल थी उसकी शादी हमने O ब्लड ग्रुप के मेल के साथ करा दी है। तो जब इनके बीच क्रॉस होता है, क्रॉस होगा, तो सिंपली हम देखेंगे कि जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा, अब ये जनरेशन F2 जनरेशन होगी, इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो हमें मिलेगा IOIO। फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो हमें मिलेगा IOIO। इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो हमें मिलेगा IOIB। और फिर हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा IOIB। यानी हमें पता चल रहा है इससे कि दो ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं, अब कोई मेल फीमेल हो सकती है, दो ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जिनका ब्लड ग्रुप है O, और दो ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जिनका ब्लड ग्रुप है B। यानी हमें कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो हमें एक O ब्लड ग्रुप मिला है, एक B ब्लड ग्रुप मिला है, और उनका रेशियो दो ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है और दो ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमें O और B ब्लड ग्रुप का रेशियो मिलेगा 1:1 का रेशियो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप ऐसे हैं तो हमें उनकी फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन में इस तरह के ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली यही प्रोसेस जो यहाँ पे आपको समझाई हूँ, एग्जैक्टली यही प्रोसेस अगर कोई डिजीज़ होता है, सपोज दैट अगर किसी को हीमोफीलिया डिजीज़ है या जेनेटिक डिजीज़, हीमोफीलिया डिजीज़ है या कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है, तो उसके किसी ना किसी क्रोमोसोम्स पर होगा। अगर किसी क्रोमोसोम्स पर होगा तो हम उसको मानेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि किसी को हीमोफीलिया डिजीज़ है और वो जो फीमेल, क्योंकि हीमोफीलिया जो डिजीज़ होती है जेनेटिक होती है और फीमेल को होती है, ये फीमेल इसकी कैरियर होती है और वो एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज़ होता है, वाई क्रोमोसोम्स पे नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल है तो एक्स क्रोमोसोम्स पे अगर हम हीमोफीलिया ऐसे, हीमोफीलिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हमने ये दिखाया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो फीमेल है ये कैरियर है। कैरियर का मतलब ये हो गया कि इसको डिजीज़ हुआ नहीं है लेकिन इस डिजीज़ के कैरेक्टर इसके अंदर हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, XH और XH लिख देते हैं, इसका मतलब ये जो फीमेल है, पहली बात XX तो बता रहा है कि ये फीमेल है, दूसरा दोनों पे H होने के कारण जो है इसका मतलब है कि ये लड़की जो है इसको पूरी तरीके से डिजीज़ होगा। अगर क्रोमोसोम्स नॉर्मली सिर्फ X और X है, इसका मतलब ये लड़की पूरी तरीके से नॉर्मल होगी। तो 3 कंडीशन के क्रोमोसोम्स होंगे, एक तो लड़की नॉर्मल होगी, दूसरी कंडीशन हमको ये मिल सकती है कि लड़की कैरियर हो, यानी कि इसके पास डिजीज़ के कैरेक्टर हो पर इसको डिजीज़ हुआ ना हो, जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है। और एक हो गया कि लड़की डिजीज़ होगी। इस तरीके से बॉयज़, याद रखिएगा, बॉयज़ कभी भी डिजीज़ जो होगी उनमें कैरियर नहीं होगी, क्योंकि डिजीज़ जो होती है वो सिर्फ फीमेल में होती है, मेल इसके कैरियर कभी भी नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल की या मेल की, तो हमें जो ये मेल होंगे, हमने कहा डिजीज़ एक्स क्रोमोसोम पे होता है, इसका मतलब XH इस पे हम कर सकते हैं, इसका मतलब है एक्स क्रोमोसोम पे ये डिजीज़ है, तो ये लड़का अब इसका कैरियर नहीं होगा बल्कि इस लड़के को डिजीज़ होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे डिजीज़ होता नहीं है तो इसलिए इस लड़के को डिजीज़ होगा। और X और Y अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा नॉर्मल लड़का। अब हमें इसके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसे ही मिलेगा जैसे कि हम ब्लड ग्रुप के साथ करा रहे थे, जिस पे XH होगा वो इस तरीके से आपका डिजीज्ड हो जाएगी। XH होने पर अगर एक पर होगा तो ऐसी फीमेल कैरियर हो जाएगी, मेल कभी भी कैरियर नहीं होंगे क्योंकि XH पे एक ही जगह पे आने पर इसको डिजीज़ हुआ रहेगा। तो
तो एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसेस आप करा सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ के साथ, फेनिलकेटोन्यूरिया डिजीज़ के साथ, बहुत सारे ऐसे जितने भी जेनेटिक डिजीज़ होते हैं सबके साथ क्रॉस करा के सेम यही प्रोसेस की जाती है जैसा कि आपने मेंडल के साथ किया था।